वेलकम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज अपन करते हैं लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करना। देखिए ग्राफिकल सॉल्यूशन आपने कर लिया, सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने कर लिया। अब आखिरी बचा है एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो ऑलरेडी आपके डिलीटेड है, पिछले साल भी हट गया था। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है, मतलब इस मेथड का एग्जाम्पल नंबर 8। The ratio of incomes of two persons is 9:7 and the ratio of their expenditures is 4:3. If each of them saves rupees 2000 per month, find their monthly income. देखो इनकम का रेशियो दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है, तो इनकी एक्चुअल इनकम का क्या मानेंगे, जबकि 9:7 का है। इनकम तो मान लीजिए 9x एंड 7x, सो दैट जब रेशियो निकालेंगे तो x से x कट के 9:7 आ जाए। ऐसे ही एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4:3, तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर मानेंगे 4y एंड 3y, जिससे कि दोनों को डिवाइड करें तो रेशियो आपका 4:3 आ जाए। ठीक है साहब। और आप जानते हैं सेविंग का क्या फॉर्मूला होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज सेविंग। दो इक्वेशन बन जाएगी, उनको एलिमिनेशन मेथड से अपन सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, मान लीजिए सॉल्यूशन, लेट देयर मंथली इनकम्स बी रुपीज 9x एंड रुपीज 7y and their monthly expenditure be 4y and 3y, 4y and 3y rupees। ठीक है, ये अपन ने मान लिया। अब लगा दो सेविंग का फार्मूला, बोथ सेव्स रुपीज, बोथ सेव्स रुपीज 2000 पर मंथ। तो भाई पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ये तो फर्स्ट पर्सन का हिसाब है। सेकंड वाले का हो जाएगा 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 दिया। एलिमिनेशन मेथड में अपन किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, उसके कोफिशिएंट को सेम करके एलिमिनेट करते हैं। अगर अपन y को पकड़े तो y के छोटे छोटे नंबरों से मल्टीप्लाई करके अपन इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर को तो कर दीजिए 3 से, और इक्वेशन नंबर 2 को कर दीजिए 4 से, और फिर अपन सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल लेंगे। मल्टीप्लाइंग 1/3 एंड 2/4। लिखिए साहब, 3 से करो, 9 तिया 27, 27x माइनस 4 तिया 12y इज इक्वल टू 3 दूना 6000। इसको दे दो नंबर 3। फिर इसको करना है 4 से 7 चौक 28, 28x माइनस 12y। 4 से किया तो 4 दूना 8000, नंबर 4। सब्ट्रैक्ट कर जाओ भाई, सब्ट्रैक्टिंग माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज कर दिए। प्लस का 27 माइनस का 28 माइनस का x, ये कट गया। प्लस का 6000 माइनस का 8000 माइनस का 2000, और x इज इक्वल टू आ गया 2000। ठीक है। वैसे तो आपका देखो x से ही आ जाएगी मंथली इनकम, x से ही आपकी मंथली इनकम आ जाएगी। तो therefore their monthly income be 9x and 7x, that is 9 into 2000 and 7 into 2000, that is
रुपीज 9×18,000 एंड रुपीज 14,000। ठीक है साहब, ये इनकी मंथली इनकम हो गई। क्यों निकाले भाई, जब अपने को एक्सपेंडिचर निकालना ही नहीं है, केवल अपने से इनकम पूछी है, इनकम ही पूछी है ना भाई। हाँ, देन इमेजिन फाइंड द मंथली इनकम। और अगर आपको y की, ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आपको y की वैल्यू निकालनी हो तो अपन इसमें क्या करते हैं, देखो ये x की वैल्यू आप डाल दीजिए किसी एक इक्वेशन में। जैसे मैं निकाल के बता देता हूं, आपका क्वेश्चन एंड हो गया भैया, आपको जरूरत नहीं है। लेकिन y की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि आगे तो दोनों की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को। फ्रॉम टू में डाल दो भाई, फ्रॉम टू 7×14 14,000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2,000, ये आ गया। और 3y को इधर, 2 को इधर, 3y इज इक्वल टू आ जाएगा आपके 14,000 14,000 माइनस 2,000 मीन्स 12,000 आ गया। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 12,000 अपॉन 4 मीन्स 3,000। 4 दिया नहीं, 3 से डिवाइड करना है ना, ये आ जाएगा 4,000 रुपीज। ठीक है, x ये आया, y ये आया, एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो 4 के हिसाब से आ जाएगा, लेकिन अपने को करना ही नहीं है ये। अपने से केवल इनकम पूछी है ना, x की वैल्यू निकाल करके इनकम में 7x और 9x के अंदर डाल देंगे, इनकी इनकम आ जाएगी। क्योंकि आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन में कुछ भी अपने से y के बारे में नहीं पूछा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ, तब तक के लिए आपको बाय।